नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो पीईटी की परीक्षा कराई जाती है, जिसमें 2-4 लाख नहीं 20 से 25-30 लाख लोग फॉर्म डालते हैं। फॉर्म की फीस अमूमन 125 रुपये के आसपास होती है, जिसको फॉर्म भरने में लगभग लग जाते हैं 150 से 200 रुपये तक ओवरऑल एक अभ्यर्थी के खर्चा हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में यह देखने का प्रयास करेंगे क्या यह एक बहुत बड़ा घोटाला तो नहीं है कि अभ्यर्थियों के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है पैसे लेकर, और यह भी देखेंगे कि अभी तक फॉर्म क्यों नहीं आया। घोटाला की बात एक अलग ही छोड़ देते हैं, 2024 में इसका फॉर्म ही नहीं जारी किया गया पेट का। 2023 की पीईटी का ही जो रिजल्ट था उसी स्कोर कार्ड से 2024 और इवन 2025 में ही आई हुई यूपीएससी की भर्तियां इसी पेट 2023 के ही आधार पर करवाई जा रही हैं। क्या अब पेट की वैलिडिटी बढ़ जाएगी क्या, इसके विषय में भी जानने का प्रयास करेंगे और यह देखेंगे कितनी भर्तियां इससे आती हैं और किस हाल तक पहुंचती हैं, क्योंकि भर्तियां यूपीएससी काफी दिनों में करवाता है, कभी कभी भर्तियां रद्द भी हो जाती हैं। इसको भी देखेंगे क्या इसमें केवल घोटाला ही है या फिर अभ्यर्थियों का लाभ भी है, इस विषय में भी देखने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो 2023 में पीईटी की परीक्षा हुई थी उसका अभी जनवरी 2025 तक की स्थिति तक में अभी तक उसी रिजल्ट या उसी सर्टिफिकेट से काम चलाया जा रहा है, पेट 2023 वाले से ही। तो क्या पेट की वैलिडिटी बढ़ गई है? अभी तक घोषित रूप से तो नहीं बढ़ी है, लेकिन अघोषित रूप से पेट की वैलिडिटी तो बढ़ ही गई है। लगभग 1.5 साल हो गया, अब तक कोई फॉर्म नहीं आया पीईटी का। तो अब जान लीजिए कि अब आप मान के ही चलिए, चाहे घोषित चाहे अघोषित रूप से, हर साल पीईटी कराना आसान नहीं है। भर्ती यूपीएससी वैसे ही भर्तियों के पेपर नहीं करवा पाता, तो पीईटी हर साल क्यों करवा पाएगा। तो अब समझिए कि हर एक पीईटी का 2 साल 1.5 साल ऐसे ही वैलिडिटी ऑटोमेटिक हो जाएगी, चाहे घोषित या अघोषित रूप से। क्योंकि जब तक नया नोटिफिकेशन जारी नहीं कर दिया जाता है यूपीएससी द्वारा, तब तक वही सर्टिफिकेट पुराना वाला ही माना जाएगा यूपीएससी का। इसके अतिरिक्त जो अतिरिक्त योग्यताएं मानी जाती हैं वह आपकी पढ़ाई पर निर्भर करता है कि आप उस योग्यता को धारित करते हैं या नहीं। लेकिन पीईटी वाली चीज हर यूपीएससी के एग्जाम में अब लागू हो रही है, तो आप इसके लिए श्योर रहिए कि आप पीईटी का एग्जाम देकर तभी यूपीएससी की परीक्षा दे पाएंगे। बाकी पेट की वैलिडिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी, वह पेट के फिर से फॉर्म जब तक जारी नहीं कर दिए जाते हैं तब तक वही पुरानी वाली ही वैलिडिटी से काम चलता रहेगा। कितनी भर्तियां हर साल आती हैं? हर साल अमूमन 10,000 के आसपास भर्तियां विभिन्न विभागों में मिलाकर यूपीएससी द्वारा जारी की जाती हैं, जिसमें बहुत सारे विभाग हैं, जिसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, ट्यूबवेल ऑपरेटर है और भी बहुत सारी भर्तियां इस तरह की जारी की जाती हैं। तो लगभग 10,000 के आसपास हर साल यूपीएससी द्वारा भर्तियां कराई जाती हैं। बहुत सारी भर्तियां तो 5-5, 6-6 साल बाद यूपीएससी का रिजल्ट आता है, टाइम खूब लगता है। तो क्या इसमें घोटाला हो रहा है? घोटाला इसको मानना बहुत सही इसलिए नहीं है क्योंकि बिना इस परीक्षा को दिए आप फिर यूपीएससी की कोई परीक्षा दे नहीं पाएंगे, इसलिए यह घोटाला तो नहीं है। लेकिन इसमें जो लोग स्कोर कार्ड रखे ही रह जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और वह सिर्फ कुछ दिन पीईटी की तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर अगली परीक्षा की तैयारी करते हैं। तो इसलिए यह कंफ्यूजन तो एक बच्चों के साथ है ही। तो क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ घोटाला होता है? घोटाला की बात बहुत सही तो नहीं है, लेकिन जिस सिर्फ पीईटी में 20 लाख 25 लाख बच्चे फॉर्म डाल रहे हों और भर्ती उसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 हजार पदों पर कराई जा रही हो, यह एक तरह से खुला घोटाला तो नहीं, छुपा हुआ घोटाला तो माना ही जा सकता है कि 25-25 लाख लोगों से फॉर्म भरवा कर सिर्फ 10-10 हजार भर्तियों पर भर्ती कराई जाए, वो भी भर्तियां 4 साल 5 साल 6-6 साल में पूरा हो। तो अब ऐसा कर सकता है यूपीएससी की 2 वर्ष के लिए वैलिडिटी तो कम से कम रखे ही पीईटी की, और तब पीईटी की परीक्षा कराए और बच्चों में कम से कम ये रहे कि एक बार पीईटी देकर 2 साल तक निश्चिंत हो जाए बच्चे। और फिर या तो इसका कॉमन कट ऑफ कोई जारी करे कि कम से कम 30% नंबर लाने वालों को ही सभी परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, तो इस तरह का कुछ रूल कर दे। और इसके बाद जो विशेष योग्यता की चीजें हैं उसमें अलग अलग फिर मांग लेते हैं, या तो विशेष योग्यता वाले बच्चों से पीईटी ना करवाया जाए। तो इस तरह की चीजों को भी यूपीएससी द्वारा यह सुधार लिया जाता है, तब जाकर पीईटी 2024 हालांकि अब नहीं है, वे 2025 में आएगा। अभी भी आने की संभावना तुरंत तो नहीं है, 1-आध महीने में पीईटी के लिए फॉर्म जारी किए जा सकते हैं। उम्मीद है यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यह बताएं कि
पीईटी की वैलिडिटी क्या 2 वर्ष तक बढ़ाई जाए, कितना यह कारगर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।